देखो लड़कों, लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है। वाह वाह कीजिए। हाँ, लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, लेकिन जो उसे प्यार समझे वो गधा है। और ये भी याद देखिए, आप लोगों के लिए अभी से आपकी गर्लफ्रेंड होंगी जो आपके लिए करवा चौथ के व्रत रखती होंगी, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि जो लड़की बिना शादी किए आपके लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती है, वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है। बढ़िया है पद्मिनी, क्या बात। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा माहौल लग रहा है। भाई साहब ने एक राउंड और लगा लिया तो वो अपना 7वां फेरा पूरा कर लेंगे। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ। स्थितियां थोड़ी सी विपरीत है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, लकीरें खींच दे। देखो, दाद देनी है, दाद खाज खुजली नहीं देनी है। और मेरी माँ सरिता शर्मा जी की बेटी हूं मैं। यहाँ पर आज काव्य पाठ करने आई हूँ, अपनी ननिहाल समझकर यहाँ पर आई हूँ। आप लोग ननिहाल वाला प्यार मुझे दीजिएगा। नहीं, ऐसे नहीं, एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर मन बना दीजिए। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, क्या बात है। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आँख का पानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आँख का पानी। तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी। बहुत अच्छा। कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है। कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी, कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। तुम्हारा नाम। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसी परंपरा का पालन करने वाले देश से हम सभी आते हैं। इस इतने खूबसूरत कवि सम्मेलन का शुभ आरंभ आदरणीय अनामिका जी ने किया। विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम तीनों कवित्रियां अकेले आज मंच पर कर रही है। इस बात पर भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत अच्छा। मैं 8 साल की थी तब से कविताएं लिखती हूँ और तब से अब तक के जीवन में माँ सरस्वती ने जो सबसे खूबसूरत 4 पंक्तियां मेरी झोली में डाली हैं, वो आपके आंगन में आपको सौंपना चाहती हूँ और आपसे उसी आशीर्वाद की उम्मीद रखती हूँ। सुनिएगा। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों सीता बच। और बागी बलिया की धरती पर खड़ी हूँ और 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ और मुझे लगता है मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है ये 4 पंक्तियां पढ़ना। रावण ही बचा है। अभी पिछले दिनों मणिपुर में जो घटना हुई
उसके बाद मुझे लगता है कि हमारे देश में किसी भी बेटी को, किसी भी महिला को बहुत दिनों तक नींद नहीं आई होगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर वहां पे योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो ना वो घटना होती, ना उसके परिणाम वैसे होते, और उन लोगों को बहुत पहले सजा मिल चुकी होती। बहुत अच्छा। रावण ही बचा है, न कोई कंस बचा है। रावण ही बचा है, न कोई कंस बचा है, और ना ही कौरवों का कोई अंश बचा है। अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है। क्या बात है, अच्छा है, वाह वाह वाह। कहीं भी मीरा की तरह हमारे देश में एक व्रत आता है, करवा चौथ का व्रत। उस पर हम सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन कोई भी व्रत ऐसा नहीं आता है जिस पर हम अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए व्रत रखें या अपनी बेटी की लंबी आयु के लिए व्रत रखें। 4 पंक्तियां सौंपती हूं। मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां, रिश्तों के धागे टूटे तो सीती हैं बेटियां। बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है, बिटिया के नाम पर कोई उपवास नहीं है, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है बेटियां। बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्या बात है, जीती है बेटियां। फिर मैं काव्य कुल की बेटी हूँ, एक कवित्री की बेटी हूँ। मैं चाहती तो कुछ भी बन सकती थी, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकती थी। ये बात अलग है कि मैं अभी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने बड़ों की विरासत को आगे लेके जाना चाहिए। आप लोग भी चाहते तो यहाँ पर किसी भी तरह का कवि सम्मेलन करा सकते थे, लेकिन आपने हिंदी कविता का कवि सम्मेलन करवाया। इस बात के लिए आपको बधाई देती हूँ और 4 पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ। अनुप्रास यमक याद। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा तो है, तालियां बजा दीजिएगा। अनुप्रास यमक याद रहे श्लेष न भूली, अनुप्रास यमक याद रहे श्लेष न भूली, कविता में शिष्टता का समावेश न भूली। हिंदुस्तानियत है दिल में जाऊं कहीं भी, हिंदुस्तानियत है दिल में जाऊं कहीं भी, हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न भूली, हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न भूली, हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न। एक हास्य का गीत आपको सुनाना चाहती हूँ, चूंकि यहाँ पर पहली बार आई हूँ। हाँ, आप लोग सुनना चाहते हैं तो मुझे तालियां बजाकर बता दीजिए। स्वागत स्वागत, बहुत अच्छा। इस गीत की भूमिका में बस इतना कहना चाहती हूँ। देखो अंकल, देखो पुरुषों और पतियों, आप सब एक बात याद रखो कि आप पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो, हम महिलाएं आपका अचार डाल ही देती हैं।